Hello children, today we shall continue our chapter 5 bricks and bridges with new topic brick making process यानी ईंट बनाने की प्रक्रिया. In the previous lecture we know about what is temporary house and what is permanent house. We also know about materials used in temporary houses and permanent houses. So children, today we shall know about brick making process. Let's start. The main step of brick making are brick बनाने का main step है. First step is mining. माइनिंग मतलब क्या होता है बच्चों? खनन. मतलब ज़मीन का कोई पार्ट उसकी खुदाई करना और उसमें से कैसे मटेरियल निकाला जाता है. यानी माइनिंग मतलब ज़मीन के किसी पार्ट की खुदाई करना और उसमें से मटेरियल निकालना. ओके चिल्ड्रन, नाउ सी. Clay is mined and stored in open to make it soft and remove unwanted oxides. माइनिंग में मिट्टी को निकाला जाता है, फिर उसे ओपन जगह पर स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है ताकि उसे सॉफ्ट बनाया जा सके और उसमें से अनवांटेड ऑक्साइड्स को रिमूव कर दिया जाता है. नाउ सी दिस पिक्चर चिल्ड्रन. यहाँ पे आदमी क्या कर रहा है? पहले खुदाई किया, उसने साइड में मिट्टी को कलेक्ट किया और उसे सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया. द नेक्स्ट वन इज टेम्परिंग. टेम्परिंग मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है सॉफ्ट करना. अब मिट्टी के अंदर पानी मिलाया जाता है. क्ले इज मिक्सड विथ वाटर टू मेक अ डफ. अब मिट्टी के अंदर पानी मिलाया जाता है और फिर उसका डफ बनाया जाता है. जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, जो मटेरियल रेडी होता है उसे डफ कहते हैं. जब आटा गूंथ के जो मटेरियल बन के तैयार होता है तो उसे क्या कहते हैं? डफ कहते हैं. इसी तरह मिट्टी का भी डफ बनाया जाता है. सी दिस पिक्चर चिल्ड्रन. Now come to the next page. The third one is molding. Molding मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है आकार देना, मिट्टी को किसी तरह का आकार देना. ओके. A lump of mixture is taken, rolled in sand and put into a metal mold. अब इस मिट्टी का जो हमने तैयार किया है उसका लंप यानी ढेला लिया जाता है, फिर उसको मिट्टी के अंदर रोल्ड किया जाता है और फिर बाद में जो मेटल का ढांचा बना रखा है उसमें डाल दिया जाता है. पहले से क्या किया जाता है? इसका ढेला लिया जाता है, मतलब कुछ पार्ट लिया जाता है, उसको मिट्टी के अंदर रोल्ड किया जाता है और फिर जो मेटल का ढांचा पहले से प्रिपेयर्ड है, इस पिक्चर को देखिए, प्रिपेयर्ड है, उस मिट्टी को उस ढांचे में डाल दिया जाता है. सैंड इज यूज्ड सो दैट द ब्रिक डज नॉट स्टिक टू बी मोल्ड. अब सैंड का यूज़ किया जाता है ताकि जो ईंट है, जो ईंट बनाने के लिए मिट्टी यूज़ की जा रही है, वो चिपके ना. इस पेज में देखिए, इस पिक्चर पे देखिए. द नेक्स्ट वन इज ड्राइंग. ड्राइंग मीन्स सुखाना. यू ऑल वेल नो व्हाट इज मीन्ड बाय ड्राई. ड्राई मीन्स सूखा, तो ड्राइंग मीन्स सुखाना. ओके चिल्ड्रन. द मोल्ड इज इम्पिटेड ऑन टू द ड्राइंग एरिया. फिर से जो सांचा था जिसमें हमने ईंट डाल रखा था उसे सुखाने वाले एरिया में डाल दिया जाता है. आफ्टर एवरी 2 days द ब्रिक्स आर टर्न्ड ओवर फॉर यूनिफॉर्म ड्राइंग.
हर 2 दिन बाद उन ईंटों को पलट दिया जाता है ताकि ईंटें हर साइड से अच्छे से सूख जाएं। देन दे आर रेडी फॉर बेकिंग। जब ये सूख जाती हैं अच्छे से तब ये पकने के लिए तैयार हो जाती है। सी दिस पिक्चर चिल्ड्रन। हमने इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, ढांचे में डाला और उसको अच्छे से अरेंज कर दिया गया ताकि ये हर तरफ से सूख जाए और हर 2 दिन बाद इसे पलट दिया जाता है। नाउ द 5th वन इज फायरिंग, मतलब आग में देना। द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन अ किलन फॉर बेकिंग। अब इन ईंटों को भट्टी के अंदर सही तरीके से लगाया जाता है। इट मेक्स द ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग, जिससे ये ईंटें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। देखिए यहाँ पे ईंटों को सही से अरेंज किया गया है ताकि ये अच्छे से बेक हो सके और स्ट्रॉन्ग बन जाए। ओके चिल्ड्रन, तो ये हमने जाना ब्रिक्स मेकिंग प्रोसेस, जिसमें 5 स्टेप यूज़ हुए हैं। पहला था माइनिंग, दूसरा था टेम्परिंग, तीसरा मोल्डिंग, चौथा ड्राइंग एंड द लास्ट 5th वन फायरिंग। ओके चिल्ड्रन, नाउ द नेक्स्ट वन इज Lokhan was surprised to know that the reddish brown bricks were made in a kiln. लोखन बड़ा सरप्राइज्ड हुआ जब उससे पता चला ये लाल भूरे कलर की ब्रिक्स भट्टी में बनी हैं। They were brought to construction site in trucks, और फिर इन ब्रिक्स को ट्रक में भरकर कंस्ट्रक्शन साइट पे लाया गया है। अली एक्सप्लेन दैट ब्रिक्स वेयर ऑल्सो मेड बाय मशीन्स। अली ने लोखन को बताया कि ब्रिक्स मशीन में भी बनती है। द यूज़ ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स मेड द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। मॉडर्न बिल्डिंग बनाने वाला मटेरियल हम यूज़ करते हैं तो वो बिल्डिंग को और भी सेफ और स्ट्रॉन्ग बनाती है। लोखन कंपेयर्ड द बिल्डिंग विथ हिज स्मॉल हट इन द विलेज। लोखन ने क्या किया, कंपेयर किया इस बिल्डिंग को अपने छोटे से हट से जो विलेज में है, जो कि बड़ी आसानी से डैमेज हो जाता है तेज हवाओं के कारण। It got flooded every time it rained. और हर बार जब भी बारिश आती है तो ये क्या होता है, फ्लड के साथ बह जाता है। His parents had to repair the hut regularly. और उसके माता पिता को रेगुलरली इसे रिपेयर करना पड़ता है। चिल्ड्रन, आपने यहाँ जाना ब्रिक्स कैसे बनाया जाता है, जो लोखन जानना चाहता था। फिर लोखन के फादर अली ने उसे बताया कि जो ब्रिक्स होती है वो मशीन में भी बनती थी, और फिर उसने बताया जो मॉडर्न मटेरियल यूज़ करते हैं उससे हमारी बिल्डिंग और सेफ और स्ट्रॉन्ग बनती है। फिर लोखन ने अपनी हट की इस बिल्डिंग से क्या किया, कंपेयर किया। तब उसने जाना कि उसका जो घर है वो बहुत ही वीक है। स्ट्रॉन्ग विंड या फ्लड कभी भी उसके घर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, नष्ट कर सकती है। ओके चिल्ड्रन, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट वी स्टडी इन अदर पार्ट ऑफ वीडियो। थैंक यू।